में सारा तर जाएगा, जीवन में सारा तर जाएगा, सारा योगी। धन्यवाद। दोबारा से शत नमन करती हूँ। आप रवि जी, आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एकत्रित हुए हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि यह हमें 16 सेक्टर पार्क में मनाने में इकट्ठे हुए हैं। ये भी प्रयास डोगरा जी, भल्ला जी और गर्ग साहब के अथक प्रयास के स्वरूप ही हमें प्राप्त हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम योग से जुड़े हुए हैं। योग हमें अध्यात्म, धर्म और स्वास्थ्य से जोड़ता है, इसलिए मनुष्य को योग जरूर करना चाहिए। कहते हैं योग की शक्ति ने, योग बिना ये जीवन क्या, योग बिना ये जीवन क्या, कुछ भी नहीं बस अंधकार यहाँ। शत नमन इन योगाचार्यों को, जिनके कारण रोशन सारा जहां, जिनके कारण रोशन।
अपनी दया बरसा देना। धीरे धीरे वापस आसन ग्रहण करें। पद्म आसन में बैठें। जो पद्म आसन नहीं लगा सकते, किसी भी सुविधाजनक आसन में, शीर्षासन, सुखासन, किसी भी सुविधाजनक आसन में गहरे लंबे श्वास बाहर निकालें। पेट उचकाएं। लाठी मूल रीढ़ पर लगाने का प्रयास करें। शक्ति लगाएं। पेट ढीला करें। शनई शनई आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास करें। शक्ति का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मूल बंद। ये एक क्रिया हुई, इसे 2 बार और दोहराएं। पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक। हम आपके सुतम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित करें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। धीरे से पैरों में सुविधाजनक फासला। ग्रीवा संचालन करेंगे। गर्दन को धीरे धीरे पीछे लेकर जाएं। कॉलर बोन के साथ लगा लें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्य अधिक से अधिक नीचे की ओर लाएं। ठोड़ी कंठ पर लग जाए। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे। गर्दन को कॉलर बोन पर लगाने का प्रयास। श्वास छोड़ते धीरे धीरे गर्दन आगे। ठोड़ी कंठ के ऊपर लग जाए। श्वास भरते गर्दन पीछे। श्वास छोड़ते मध्य। श्वास भरते गर्दन बाएं। श्वास छोड़ते मध्य। गर्दन बाएं। गर्दन कॉलर बोन पर लगे। आगे आए तो ठोड़ी कंठ पर लगे। धीमी गति से गोलाकार में घुमाते जाएं। आंखों को कोमलता से बंद रखें। धीरे धीरे वापस। आंखें कोमलता से बंद रहें। विश्राम की स्थिति। स्कंद चालन क्रिया करेंगे। कंधों को गोलाकार में घुमाएं। श्वास भरते पीछे। श्वास छोड़ते आगे। गोलाकार में घुमाएं। धीमी गति से कंधों को घुमाएं। भुजाओं में कोहनियों को ढीला ना छोड़ें। करते रहें। भुजाएं कंधों के लेवल पर। कमर को अधिक से अधिक ट्विस्ट दें। अधिक से अधिक पीछे देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। शरीर में पूरा खिंचाव बनाएं ऊपर की तरफ। जब पूरा खिंचाव बन जाए, धीरे से एड़ियों को आसन से उठा दें। दृष्टि सामने टिकाए एक बिंदु पर।
सकती है, कब्ज से छुटकारा मिलता है। बच्चों की लंबाई के लिए एक अति उत्तम आसन है। रुकने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे एड़ियां आसन से लगाएं। भुजाएं सामने से तानते हुए लेकर आए। विश्राम। अब देखिए कहाँ पर आपके शरीर में तनाव बना है। पर अब यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर जाए। सारे साथ जो शिक्षक करवा रहे हैं बड़े तजुर्बेकार हैं, एक्सपीरियंस हैं, जानकारी है इनको, उनके आदेशों का पालन करें। और जो अधिकारी गण इनको देख रहे हैं वो उनको ठीक कर रहे हैं, अपने हर एक आसन को इसका ठीक नहीं हो रहा, ताकि आप यहाँ को सीख कर जाए। चाहे आप कम आसन करें लेकिन कुछ ना कुछ आपको उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। हर एक आसन ध्यान से निर्देश सुने और उसका पूरीकरण करें। दोनों पैरों में 2 इंच का फासला, दोनों पैरों में 2 इंच का फासला। दाहिना घुटना मोड़े, दाहिने पैर का पंजा दाहिनी जगह मूल के साथ। दोनों भुजाएं दाएं बाएं से खींचे हुए अवस्था में आसन के समानांतर श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर खींचे, ऊपर भुजाओं को ऊपर की ओर खींचे। धीरे धीरे वापस एक और 2 फिर दोहराए। धीरे धीरे वापस विश्राम। ये तीसरी क्रिया है जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं, उसकी जो तीसरी क्रिया है वही एक ली गई है उसमें से। काने ऊपर की ओर लगाई शक्ति। श्वास भरते हुए पीछे झुके, कमर के निचले भाग से रीढ़ से नीचे झुके। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुके, कमर के निचले भाग से। हथेलियां पैरों के दाएं बाएं रख सकते हैं, जिसकी पहुंच गई है नीचे, घुटने सीधे रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे दाएं बाएं से वापस। पहले वाला ये है तीसरी क्रिया, वो पहले वाली नहीं थी। अर्ध चक्र आसन। दोनों हाथ कमर पर, अर्ध चक्र आसन। पाँव में 1.5-2 इंच का फासला, एड़ी पंजे सीधे होने चाहिए। हाथ इस प्रकार रखें, उंगलों का रुख जमीन की ओर हो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ेंगे, बहुत धीमी गति से। बैक से मुड़ना है, थाई से नहीं। रुकें अपनी शक्ति के अनुसार। धीरे धीरे वापस। बैक पेन वालों के लिए बहुत ही उत्तम आसन। हाथ नीचे कर लें, आंखें बंद। 1-2 गहरे लंबे श्वास। भुजाएं शरीर के साथ सटीक खींची। पैरों को समानांतर रखें। अब दाईं ओर झुकते जाएं। दायां हाथ आसन पर या पैर के ऊपर। बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें, गर्दन को ऊपर की ओर घुमाएं।
बाएं हाथ की मध्यमा उंगली उसको देखें, हथेली को देखें, श्वास सामान्य, क्षमता अनुसार रुके, हथेली का रुख सामने, धीरे धीरे वापस, दायां पैर सीधा, बाएं पैर को बाहर निकालें, अब बाईं ओर झुकते जाएं, बायां हाथ आसन पर या पैर के ऊपर, घुटने से नीचे रखें। अब दाएं हाथ की मध्यमा उंगली देखें, हथेली का रुख अपनी ओर, क्षमता अनुसार रुके, श्वास सामान्य, धीरे धीरे वापस, दोनों भुजाएं नीचे, पैरों में फासला कम करें, श्वास सामान्य, विश्राम। दोनों हाथों से ग्रिप करें, पैरों को ग्रिप करें, एड़ियों को अपनी ओर खींचे, शक्ति लगा दें, धड़ को ऊपर उठा दें, घुटनों को आसन की ओर दबाएं, लगा दें अपनी पूरी शक्ति। और शक्ति लगाएं। धीरे धीरे वापस, बाएं भुजा घुटने के बाहर लेके आए, बाएं भुजा पीछे, गर्दन को पीछे की ओर मुड़ें, दबाएं घुटने को, आपका लीवर पैनक्रियास दोनों प्रभाव में आ रहे हैं। धीरे धीरे वापस, विश्राम, पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों भुजाएं पीठ के पीछे, कमर गर्दन सीधी, भरे हुए श्वास में कमर के नीचे भाग से पीछे की ओर झुके, झुके पीछे की ओर, सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम, रीढ़ की सभी जो है दोष जो है दूर होते हैं। धीरे धीरे वापस इसी अवस्था में रहे, घुटनों के बल खड़े रहे, पूर्ण उष्टासन। आगे से घुटनों को थोड़ा खोल लीजिए, अधिक से अधिक खोल लीजिए। अब दोनों भुजाएं ऊपर, अब दायां हाथ बाएं कंधे पर और बायां हाथ दाएं कंधे पर, खींच के रखेंगे पीछे भुजाओं को, रुकने का प्रयास करेंगे। इस आसन से कंधों की और गर्दन की अकड़न दूर होती है। खींच के रखें भुजाओं को। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, दाएं बाएं से भुजाएं नीचे। मकरासन, बाएं हथेली नीचे, दाई हथेली उसके ऊपर, पैरों में 1 से 1.5 फुट तक का फासला, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर की ओर, सिर को दाएं या बाएं घुमाते हुए हथेलियों के ऊपर रखना। पैरों के पंजे बाहर की ओर लेटे हुए, एड़ियां अंदर की ओर, 1 से 1.5 फुट तक का फासला। के दाएं बाएं एड़ी पंजे मिलाने, कोहनियां शरीर के साथ सटी हुई, सिर का पिछला भाग रीढ़ पर लगाए, श्वास भरते हुए धड़ को धीरे धीरे ऊपर उठा दें। कोहनियां आसन पर लगी रहेगी, भुजाओं की पोजीशन ना बिगड़े, नाभि तक का भाग ऊपर उठाए, श्वास सामान्य रुके स्थिति में, धीरे धीरे वापस, पहले सीना, फिर ठोड़ी, फिर माथा, सर।
धीरे धीरे वापस मकर आसन की स्थिति में विश्राम। बाई हथेली नीचे, दाई हथेली इसके ऊपर, यहाँ बाएं ऊपर धीरे धीरे वापस कमर ज्यादा ज्यादा ऊपर। बहुत अच्छे। एरिया आसन से लगा। धीरे धीरे वापस। वापस सांस छोड़ते हुए धीरे दोनों धीरे पाँव वापस। सीधे, विश्राम। श्वास छोड़ते हुए नासिका को दोनों घुटनों के मध्य में लेके जाएं। बाह्य कुंभक में रुके। श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे वापस लेके आए। श्वास छोड़ते हुए टेलीफोन ऑन ना हो, सबको स्विच ऑफ कर दें। अब पंडाल के बीच में कोई शिक्षक नहीं खड़ा होगा, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ये बच्चा जो इसको हटाओ, शांत। अभी अपने आसनों द्वारा शरीर में जो थकान आई है, कहीं भी अकड़न जकड़न है, उसे हिला जुला करके ढीला छोड़ दें। पाँव के बीच मेरे आदेशों अनुसार क्रियाएं करते जाएं। आपका पूरा ध्यान इन क्रियाओं पर हो, मन में कोई और विचार ना आए। पांव की उंगलियों को देखें, ढीला छोड़ दें। एड़ियां ढीला छोड़ दें। कोई बच्चा हिले जुले नहीं, जो कोई हिलेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। पिंडलियां ढीली, घुटने ढीले, उनको निहारते जाएं। नितंब को ढीला छोड़ दें। हथेलियों का पृष्ठभाग बिल्कुल ढीले, कोहनियां ढीली, कंधे ढीले, सिर का पिछला भाग ढीला। अपने शरीर का पांव से लेकर कपाल तक निरीक्षण करें कि मेरा सुंदर शरीर इस पार्क की हरी हरी घास के ऊपर लेटा हुआ पूरी विश्राम व्यवस्था में, नीचे से लेकर ऊपर तक श्वास भरते हुए और श्वास को बाहर निकालते हुए कपाल से लेकर नीचे तक। धीरे धीरे वापस। उनको भी ढीला छोड़ दें और जिस स्थान पर वो आसन को टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, उसे भी देखते जाएं। देखते जाएं बार-बार। पूरा ध्यान ऊपर की ओर आ रहा है। बहुत हल्का शरीर, हल्की
हल्का, बिल्कुल हल्का, हवा के वेग के साथ ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। शरीर आपका आसन से 1 फुट उठ चुका है और धीरे धीरे उठता जा रहा है। अब 1 मीटर के ऊपर हाइट पर आ गए हैं आप। हल्का, फिर शरीर की उड़ान ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। जो पार्क में पेड़ है उतनी हाइट पर आ गया है। बाएं की प्राणी या मुद्रा बनाए। पहली 2 उंगलियां मोड़कर अंगूठे के बोल पर मस्का के अंगूठा दाईं ओर, नामिका बाईं ओर। ठीक करेंगे आप पीछे के घुटने पर पूरी मोड़ी आएगी। अंगूठा और पहली उंगली स्पर्श करेगी आपस में। पहली उंगली और अंगूठा, पहली उंगली और अंगूठा नीचे वाली ठीक करें। दाई नासिका बंद कर लें, अंगूठे से दाई नासिका बंद कर लें। धीरे धीरे बाएं से श्वास भरना आरंभ करें। पूरा भरने पर दोनों नासिका बंद, फिर बाएं से श्वास बाहर। बाएं से लेना दाएं छोड़ना, दाएं से लेना बाएं से छोड़ना। इस क्रिया को जारी रखें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव बना कर रखें। होठों को थोड़ा दाएं बाएं खींच लेंगे, प्रसन्नता के भाव बन जाएंगे। देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड टंगा हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ है योग साधना केंद्र। योग साधना केंद्र, इसका मतलब समझिए जरा। योग मैंने होता है जुड़ना, किससे जुड़ना? स्वयं से जुड़ना। और साधना का मतलब है स्वयं को साध लेना, उस परमात्मा से जोड़कर हम स्वयं को साधें ताकि हर परिस्थिति में हम सम रहें। और समता ही जीवन का सार है। समत्व योग उच्यते, हमारी गीता भी कहती है कि समत्व योग उच्यते, कि जितना जितना हम समता में रहेंगे, जीवन में अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जितना हम साधना करेंगे, स्वयं को साधेंगे, जैसे आसनों से हम शरीर को साधते हैं, प्राणायाम से मन को साधते हैं, और ध्यान से फिर हम स्वयं सध जाते हैं। तो ये जो भजन आप सुनेंगे वो भी इसी साधना के ऊपर ही आधारित है, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम
बिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधना ही मोक्ष पथ का द्वार है। साधना ही मोक्ष पथ का द्वार है। योग वर्जित जिंदगी बेकार है। साधना ही मोक्ष पथ का द्वार है। दोष क्यों हम देखते दूसरों के, दोष क्यों हम देखते, क्या नहीं खुद दोष के भंडार हैं। क्या नहीं खुद दोष के भंडार हैं। योग वर्जित जिंदगी बेकार है। साधना ही मोक्ष पथ का द्वार है। जब जीवन में साधना आती है तो चित्त की स्थिति कैसे होती है, तो इसमें लिखने वाले ने लिखा है, शांत निष्प्रिय संत जन रहते सदा। शांत निष्प्रिय निष्प्रिय का मतलब न जिसका कोई प्रिय है और न जिसका अप्रिय है, समता, जीवन में सबके लिए समत्व। शांत निष्प्रिय संत जन रहते सदा। सतत समता योग का ही सार है। सतत समता योग का। धीरे धीरे वापस। हम सुबह से अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सावधानी पूर्वक निर्देशित योग आसनों की एक श्रृंखला में लगे हुए हैं। ये व्यायाम और योग अभ्यास केवल शारीरिक गतिविधियां नहीं हैं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करने का एक प्रभावशाली और सशक्त माध्यम है। नियमित योग अभ्यास के लाभ कई गुना हैं। यह हमारी आधुनिक जीवन शैली के कारण होने वाली बीमारियों, अनियमित दिनचर्या, तनाव और नकारात्मक विचार शैली को कम करने में मदद करता है। सात्विक आहार अपनाकर और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम अपने समग्र स्वास्थ्य में गहरा सुधार करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नियमित अभ्यास हमारे पाचन को बढ़ाता है, प्राकृतिक विषहरण को बढ़ाता है और हमारी हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत और लचीलेपन को बढ़ाता है। प्राणायाम जैसी तकनीकें, जो सांसों पर नियंत्रण की कला है, हमारे जीवन शक्ति को विनियमित करने में मदद करती हैं, जिससे मानसिक स्पष्टता, एकाग्रता और भावनात्मक स्थिरता में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त ध्यान और योग हमारे नियमित अभ्यास का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो हमारी आंतरिक शांति और विचारों की शुद्धता को पोषण देते हैं। यह जीवन के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है, जो हमें समाज की भलाई के लिए, परोपकारी कार्यों में संलग्न होने के लिए सशक्त बनाता है। जैसा कि हमारे योग आचार्यों ने पहले ही स्पष्ट रूप से कहा है, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह आत्म खोज और समग्र कल्याण की दिशा में एक परिवर्तनात्मक यात्रा है। आइए हम सभी योग को
अपने दैनिक जीवन में शामिल करने की प्रतिज्ञा करें। हम सब यह सुनिश्चित करें कि योग सिर्फ हमारे घरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि यह हमारे आसपास की दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित करने में हमारा मार्गदर्शन करे। हम सब मिलकर एक संतुलित और पूर्ण जीवन विकसित करें और समग्र रूप से समाज की भलाई में सकारात्मक योगदान दें। हम सब आशा करते हैं कि योग की महान शिक्षाएं हमें स्वस्थ और समरस दुनिया की ओर हमारे पथ पर मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहें। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने योग साधना के लाभ के बारे में बताया। अब श्री भल्ला जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में बताएंगे। हुए हैं। वैसे तो योग अभ्यास हमारे देश में काफ़ी देर से, हजारों सालों से चला आ रहा है, बल्कि मॉडर्न टाइम में भी कोई 100 साल से भी काफ़ी जगह पर भारत में और विदेशों में योग का अभ्यास हो रहा है। लेकिन इस योग को विश्व स्तर पर लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी का बहुत बड़ा कदम था। जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने तो जो पहला सेशन जो उन्होंने अटेंड किया यूएनओ का, वो 69वां सेशन था जनरल असेंबली यूएनओ का। वहाँ पर उन्होंने सितंबर 2014 में अपने भाषण में योग का जिक्र किया और बताया कि हमारे पुराने भारत का ये बहुत बड़ा अद्भुत देन है, उसको मानव कल्याण के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए इसको अपनाया जाए। उन्होंने अपने भाषण में योग के लाभ बताए, योग के मतलब समझाया। इसके बाद भारत की ओर से एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाया गया जिसमें ये सुझाव दी गई कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाए और इस सुझाव को दुनिया के 175 मेंबर स्टेट, फिर 11 दिसंबर 2015 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया। रेजोल्यूशन नंबर था 69/131, जिसके मुताबिक ये ऐलान किया गया कि 21 जून सारे वर्ष सबसे लंबी दिन होता है, लंबी अवधि का दिन होता है। यदि हम अपना नियमित तौर पर योग अभ्यास करेंगे तो हमारा जीवन की अवधि है वो भी बढ़ जाएगी। इसके साथ इसको जोड़ा गया है। और जो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, इसके कई देशों में की जो कल्चर है वो उनके कल्चर में 21 जून का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भी ध्यान में रखा गया। और साथ में ये भी देखा गया कि 21 जून को जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक धीरे धीरे वापस जी हाँ, प्रोग्राम उनकी सहयोग से जो हमने यहाँ किया है। बाकी मैं आपको सभी का, आए हुए बच्चों का, मातृशक्ति का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। आगे है मेरा जो टॉपिक है, जिन खोजा तिन पाया। जिन खोजा तिन पाया, योग तो सभी करते हैं, तो योग के अंदर भीतर जाना जो है ना बहुत ज़रूरी है।
जो भीतर नहीं जाएगा अगर वो कहेगा ना मैं 2 मिनट अनुलोम विलोम कपालभाति के लिए, उसका कुछ फायदा है। आप 10 मिनट तक जाओ, तब आपको फायदा मिलेगा, पूरी ऊर्जा मिलेगी। आप मुझे ये बताइए, कोई आप में से कोई प्रतिक्रिया देना चाहता है जिसको कोई फायदा हुआ, वो आके यहाँ खड़ा हो जाए, मुझे बताए मुझे क्या फायदा हुआ योग से। है कोई आप में से खड़ा है? बताइए आप। आइए 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 आइए, प्रतिक्रिया हमें चाहिए, क्योंकि योग से जो है ना फायदा बहुत है। बाकी मैं अपनी प्रतिक्रिया बताऊंगा, जीवन में मैंने जीवन को कैसे सुखी किया है, ये मैं आपको बताऊंगा। मुझे सबसे में फायदा हुआ, गर्दन बहुत चलती थी, गर्दन का सर्वाइकल मेरा बहुत बड़ा हुआ था, तो मेरा उसमें फायदा हुआ। गर्दन मेरी हिलती नहीं थी। तो ये हमारी मैम संगीता मैम, इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा इन्होंने कराया, मैं इनकी बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत थैंक यू मैम। आपके लिए आपका थैंक यू। प्रीति जी हैं, इनके लिए तालियां बजाओ, बहुत रेगुलर क्लास में आते हैं इनकी बेटी के साथ। जिंदगी से तंग आकर योग शुरू किया था। रिटायरमेंट के बाद देखा भी जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी, डॉक्टरों को पैसा देना, तनाव लेना, और उसके बाद जो है समय बर्बाद लेना। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको कल या परसों किसी को सिर दर्द हुआ? हाथ खड़ा करो जिसको सिर दर्द हुआ। मैंने जब से योग शुरू किया है, मुझे एक बार भी सिर दर्द नहीं हुआ। 20 साल हो गए मुझे करते हैं। और मैं जो है योग के प्रति बिल्कुल अपने आप को सरेंडर किया है। ये अगर मैं कहीं भी चला जाता हूँ तो मेरा और काम रह जाए, मैंने योग करना ही करना है। 1.25 घंटा मेरा पक्का ही पक्का है। अब मेरी मिसेज की डेथ हो गई है, मैं फिर भी ऊपर जाकर ना प्राणायाम आधा घंटा मेरा पक्का था। तो ये है, मुझे योग करने के बाद जो ना इतनी बीमारियां जो थी लगी हुई थी छोटी मोटी बीमारियां को, गंभीर बीमारी कोई नहीं, तो उससे मैंने 3 बार तो छटका पेन ठीक की। उसके बाद जो ना क्या हुआ, एक बार ना मैंने कोई बोझ उठा लिया, मेरा ना ये साइड जो ना प्रेस हो गया, तो मैंने ना चंद्रासन किया, उससे मैं ठीक हो गया। और मैं काफ़ी बीमारियां जो है ना अपने योग से दूर। अब मैं आपको सही बताऊं तो मैं कोई दवाई नहीं खाता। तो इसीलिए मैं आपको जो प्रेरणा देना चाहता हूँ, आप करो। योग में बहुत कुछ है, और करेगा वही जिसके ऊपर भगवान की दया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। कुटुंब के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। ओम शांति 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 शांति। धीरे धीरे वापस